स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पे एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे है दिया गया है। जो चैप्टर नंबर आपका दिया गया है इनकी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आपको दिया गया है यहाँ पे। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। जो क्या कर सकते हैं हम इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को, इसलिए हम क्या करते हैं इसको अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। तो ये क्या है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी जो हमारे पास सिलेबस है उसमें तो है ही, और जो आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, विद्यार्थी हों स्टूडेंट हों, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रखता है। तो इसको अच्छे से क्या करेंगे हम कंफर्म करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा जो नया जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में हम बैठे हमारा जो क्वेश्चन हो अच्छे से लग जाए। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि जो आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो आपका इक्वेशन होता है वो आपका होता है ax + by + c = 0, ठीक है। इस रूप में होता है हमारा यहाँ पे। आपका यहाँ पे दो इक्वेशन दिए होते हैं, यहाँ पे देखिएगा। एक इक्वेशन आपका हो जाता है हमारा ये, यानी a1x + b1y + c हो गया, c1 हो गया हमारा यहाँ पे, और a2x + b2y + c2 = 0, यानी कि दो आपको इक्वेशन दिए रहेंगे। और जो आपका इक्वेशन होता है यहाँ पे ax + by + c = 0 होता है, ठीक है। यानी इस टाइप का आपका इक्वेशन होता है और इसमें आपको दो इक्वेशन दिए होते हैं। दो इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं क्या, यानी इससे हम क्या करेंगे एक्स और वाई का मान निकालना चाहेंगे। अब यहाँ पे a1 a2 जो हमारा दिया है, a1 a जो हमारा b1 c1 दिया है, a2 b2 c2 दिया है, ये आपको दिया है a1 b1 c1, और जो आपको दिया है यहाँ के आपको रियल नंबर से दिया गया है, यानी कि a2 b2 b, ठीक है। ये आपको क्या होता है रियल नंबर से होता है। रियल नंबर से होते हैं आपको यहाँ पे कि वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, परमेय और अपरमेय दोनों भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आसानी से कह सकते हैं इसको हम कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ कह सकते हैं हम हमारा कि ये आपका ax + by + c के रूप में होता है। इतनी ही बात हम जानते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इन सबको आंसर निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि दो इक्वेशन दिए रहेंगे, दो समीकरण दिए रहेंगे। वहाँ पे क्या करना है आपको x और y का मान निकालना है। और x और y का मान निकालने के बाद क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास क्या है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड है, तीसरा आपके पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे हम वियोजन विधि बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पे वज्र गुणन विधि, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है तीन तरीके हैं, यानी कि यहाँ पे आपको वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, यानी इसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड हो गया यानी वियोजन विधि हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया यानी कि वज्र गुणन विधि हो गया। यहाँ से कह सकते हैं हम आपको तीन तरीके से हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे इन तीनों मेथड से जो हमारा आंसर एक्स और वाई का आएगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपको सेम होगा। अगर आपका क्या कर सकते चाहे इस मेथड से सॉल्व करिए, चाहे इससे सॉल्व करिए, चाहे इससे सॉल्व करिए, इन तीनों का क्या करते हैं हम इससे सॉल्व कर सकते हैं और हमारा जो आंसर आने वाला है वो तीनों का सेम ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे कि इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आपका आएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आएगा, इससे सॉल्व करेंगे तो अलग आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन तीनों मेथड से सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं हमारा जो एक्स और वाई का वैल्यू आता है, यानी वेरिएबल का जो वैल्यू आता है वो तीनों क्या होता है एक ही होता है। इस बात को गहराई से ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या हो कन्फ्यूजन ना बना रहे। आइए देखते हैं यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं जो आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इस चैप्टर से अगर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली से सर्च करके लाए हैं, जो कहीं ना कहीं क्या है आपको अच्छे से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड एग्जाम में
आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जिनको क्या करते हैं अगर अच्छे से रिपीट करके देख करके लगा सकते हैं या लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और हो सकता है आपको यही क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, बेहतर हो समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो 3 के क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा कि कह रहा है कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये देखिए हमारे पास कह रहा है कि 2/√x है प्लस 3/√y इक्वल टू 2 दिया है, 4/√x दिया है, माइनस 9/√y इक्वल टू कितना है, -1 दिया है। और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। और यहाँ आपको दिया है a प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ को दिया है x प्लस 1/2 प्लस वाई माइनस 1/3 इक्वल टू 8 दिया है, x माइनस 1/3 प्लस वाई प्लस 3 वाई प्लस 1/2 दिया इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो ये जो आपको 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को क्या करते हैं, अगर हम बाजिया से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और ध्यान रहे इनको क्या करेंगे, आपको बारी बारी से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे और हम क्या करेंगे, तीनों मेथड से लगाएंगे। चाहे आपका वो आपका पहला जो हमारा है मेथड हो हमारा एलिमिनेशन हो गया, चाहे वो आपका कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, चाहे वो आपको कहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अगर हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों से लगा लेते हैं तो हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा। इसको जो है अंत तक आप देखिएगा अच्छे से कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है, जिससे आपको क्या होगा कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यार प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा जिससे हमारा क्या होगा, एक आंसर मिल जाए।